नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 10। इससे पहले सीरीज 9 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया जा रहा है दोस्तों? इस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएस, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। खासकर यदि आप एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है 226। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो चिली और अर्जेंटीना में स्थित है? निम्नलिखित में वह कौन सा जल डमरू मध्य है जो दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज विगल जल डमरू मध्य। विगल जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में स्थित जल डमरू मध्य है दोस्तों। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह में यह स्थित है और इस जल डमरू मध्य के पूर्वी भाग से चिली और अर्जेंटीना के बीच का क्या होता है, सीमा का निर्धारण किया जाता है। बीगल चैनल का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ब्रिटिश जहाज बीगल के नाम पर इसका नाम बीगल चैनल रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227। आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें कैसी होती है दोस्तों? परतदार चट्टानें होती हैं और ये लंबे समय अंतराल में बनती हैं। इसलिए इन चट्टानों में पौधे, जीव जंतुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के क्या रहते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 228। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, आइसोहाइट्स कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोहाइट कहा जाता है और आइसोहाइट युक्त मानचित्र को आइसोहाइट मैप कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 229। पश्चिम में एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, यूराल पर्वत श्रेणी अलग करती है। यूराल पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं तो पश्चिम रूस में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर। किसको अलग करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत की लंबाई कितनी है दोस्तों? यूराल पर्वत की लंबाई 2000 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230। बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? काला सागर, लाल सागर, पीला सागर या श्वेत सागर? बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? आंसर इज द ऑप्शन सी, पीला सागर का हिस्सा है। बोहाई सागर किस सागर का हिस्सा है दोस्तों? बोहाई सागर येलो सी का हिस्सा है, पीला सागर का हिस्सा है। यह तीन ओर से घिरा हुआ खाड़ी है। इसकी सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 231। एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में होता है। एल नीनो का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों?
पैसिफिक ओशन में होता है और ऑस्ट्रेलिया से लेकर पेरू तक के बीच यह चलती है और इसी मौसमी घटनाओं को क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। इससे समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कितना डिग्री ज़्यादा हो जाता है? 4 से 5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 232। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड अर्थात पवन चिकित्सक कहा जाता है? किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, हरमटन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। हरमटन स्थानीय पवन है, कहाँ चलती है? पश्चिम अफ्रीका में चलती है। क्वेश्चन नंबर 233 का आंसर कीजिए दोस्तों। चुक्खा घाटी परियोजना किस देश में स्थित है? चुक्खा घाटी परियोजना किस देश में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, भूटान में अवस्थित है। चुक्खा घाटी परियोजना किस देश में है दोस्तों? भूटान में स्थित है और इस स्थान पर भूटान का सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट स्थित है। यह परियोजना 1968 से 88 तक बनकर तैयार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 234, लार्सन हिल्स किस स्थान पर स्थित है? यूरोप, चंद्रमा, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। लार्सन हिल किस स्थान पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, दैट इज अंटार्कटिका में स्थित है। लार्सन हिल अंटार्कटिका में स्थित है, तटीय पहाड़ियों का समूह है। इसकी खोज कब हुई थी? फरवरी 1935 में हुई थी। किसने की थी? क्लॉरिस मिकलसन ने की थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से कौन सा सागर चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? कौन सा सागर है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन डी, अरल सागर जो है चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। अरल सागर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 68,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 236, तेगुसिगल्फा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तेगुसिगल्फा किस देश की राजधानी है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, होंडुरास की राजधानी है। होंडुरास की बात कर लेते हैं तो कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? तेगुसिगल्फा इसकी राजधानी है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,12,492 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है दोस्तों? तंजानिया में स्थित है और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, 238, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। गुआनो नामक उर्वरक कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? पेरू के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसी कारण भूमि उपजाऊ होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेरू द्वीप समूह में किया जाता है। इसके चारों ओर इक्वाडोर, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली से घिरा हुआ देश है। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं पाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, टुंड्रा प्रदेश में पेड़ नहीं पाए जाते हैं। टुंड्रा की बात कर ली जाए दोस्तों तो उत्तरी ध्रुव के समीप यह स्थित है और इस स्थान पर जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक शीतल होती है। यही कारण है कि यहाँ वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? 240,
निम्नलिखित में कौन सा सागर बंद सागर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सागर है दोस्तों जो बंद सागर का उदाहरण नहीं है? कैस्पियन सागर बंद सागर है, यानी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। अरल सागर, काला सागर, ये सभी जो है बंद सागर के उदाहरण है, जबकि लाल सागर बंद सागर का उदाहरण नहीं है। क्लियर? आंसर इज द ऑप्शन डी। लाल सागर जो है बंद सागर का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कैस्पियन सागर को। यह 5 देशों से घिरा हुआ है: कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, यानी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश है। अरल सी की बात कर लेते हैं, अरल सागर की बात कर लेते हैं, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। काला सागर की बात कर लिया जाए तो काला सागर भी स्थल से, यह तुर्की, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोविया, रोमानिया, बुल्गारिया से घिरा हुआ। लाल सागर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है और गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से संबंधित है, और गल्फ ऑफ अदन इंडियन ओशन से संबंधित है। तो यह बंद सागर का उदाहरण नहीं है। क्लियर? इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,38,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 241 241। विज्ञान की किस शाखा में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों की संरचना, इसकी उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 242। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? आंसर इज द ऑप्शन सी, दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है दोस्तों? दक्षिण रोडेशिया है। इसका नाम बदलकर कब जिम्बाब्वे कर दिया गया था? 1980 में कर दिया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। क्लियर? जिम्बाब्वे जो है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और जाम्बिया आदि देशों से घिरा हुआ देश है। क्वेश्चन नंबर 243। वोल्टा नदी किस देश में बहती है? क्या वोल्टा नदी मुख्य रूप से घाना में बहती है? आंसर इज द ऑप्शन बी। वोल्टा नदी पश्चिम अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है, किस देश से होता है? बुर्किना फासो देश से होता है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं: व्हाइट वोल्टास, रेड वोल्टा और ब्लैक वोल्टा। ये तीनों नदियाँ घाना में मिलती हैं और ये तीनों नदियाँ जो है वोल्टा झील में मिल जाती हैं। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 244। कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच का नहर कहलाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, सुएज नहर। सुएज नहर किस देश में स्थित है दोस्तों? इजिप्ट यानी मिस्र में स्थित देश है। और किसे अलग करता है? यह अफ्रीका को एशिया से अलग करता है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। क्लियर? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर। यह नहर बन के कब तैयार हुआ था? 1869 में बनकर तैयार हो गया था। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने कराया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 245। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म वायु नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन सी, मिस्टल जो है गर्म वायु नहीं है। मिस्टल बहती कहाँ है? भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में बहती है और यह शीतकाल में अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 246। कौन सा देश मेलानेशिया का भाग नहीं है? कौन सा देश है दोस्तों जो मेलानेशिया का भाग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन डी, किरिबाती जो है मेलानेशिया का भाग नहीं है। मेलानेशिया किसका भाग है दोस्तों? ओशिनिया का भाग है।
और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आते हैं। मेलानेशिया में कौन कौन से देश आते हैं? वानुआतू, सोलोमन आइलैंड और फिजी। ये सभी जो है मेलानेशिया के हिस्सा है। किरिबाती इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 247, दक्षिण अमेरिका में स्थित टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। टीटीकाका झील यदि आपसे पूछ ले किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित झील है। क्षेत्रफल और मात्रा के आधार पर यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील माना जाता है। अगला सवाल 248, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसे जोड़ता है जो दोस्तों? मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। क्लियर? अलग किसे करता है? यूरोप को अलग करता है और अफ्रीका को अलग करता है। देश की बात कर लिया जाए तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। क्लियर? 249 क्या कहता है? दिन और रात किन दो महीनों में बराबर होते हैं? तो आसान सा सवाल है दोस्तों। आंसर इज ऑप्शन बी, मार्च और सितंबर में। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 250, निम्नलिखित में से यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन ए, माउंट एल्ब्रूस। एल्ब्रूस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दक्षिण रूस में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। दोस्तों, विश्व भूगोल का 1000 MCQ की सीरीज नंबर 10 आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 11 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।